हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक फॉर ग्रो में आपका स्वागत है। विश यू बी हैप्पी हेल्थी एंड वेल्थी। गाइज, आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अमूमन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। कोशिश करूंगा कि सभी पॉइंट आपको क्लियर करवाऊँ ताकि आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएँ। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज, जिसे हम कब्ज बोलते हैं गाइज। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है कि व्हेन ए पर्सन पास लेस देन 3 मोमेंट्स ए वीक हैज़ डिफिकल्टी मोमेंट, मतलब जो एक व्यक्ति है वो एक वीक में 3 बार से कम, है ना, लेटरिन पास करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसे क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, 3 बार से कम यानी एक दिन छोड़, एक दिन अगर वो जाता है तो और उससे भी कम जाएगा तो हम उससे कॉन्स्टिपेशन करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाएगा गाइज? पेन होगा, है ना, पेन होगा, स्ट्रेन, डिफिकल्टी होगी। स्ट्रेन मतलब जोर पड़ेगा उसको, है ना, लेटरिन स्टूल पास करने में। उसके बाद में ड्राई, उसका जो स्टूल होगा वो ड्राई आएगा। उसके बाद में हार्ड होगा, लंपी, एकदम बिल्कुल लंप, मतलब एकदम लंप सम, क्या बोलूँ मैं, लंपी होगा। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम अभी कॉमन कॉज, उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है तो आप देखिए एक एक करके क्या होगा। कॉन्स्टिपेशन कैन हैव द कॉज दी डज नॉट ड्यू टू अंडरलाइंग, कोई बीमारी के कारण नहीं होती है, ये एक अंडरलाइंग डिजीज से नहीं होती है। एक्सप्लेन इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन से हो जाएगी, लो फाइबर डाइट से हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी, है ना, वो कम हो जाएंगे, हमारी जो मोमेंट कम होगा, हम चेयर पे बैठे रहेंगे, हैं, ऐसा ही कुछ काम धंधा हो तो ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी और हमारे पेट के जो अंदर की आते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाती, इसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि फास्ट फास्ट जो फूड होते हैं ना, जो पिज़्ज़ा बर्गर, इनकी वजह से हो सकता है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे पैक्ड पैक्ड जो होते हैं ना फूड, जैसे कुछ डेयरी मिल्क में कुछ आ गए, या चिप्स कुरकुरे बच्चे जो खाते हैं उनकी वजह से, जो भी पैक्ड आइटम आते हैं उनकी वजह से हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या होता है कि ओल्ड एज में बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसकी जो गाउट होती है, मतलब आंत होती हैं, उनकी हेल्थ है ना, हेल्थ, उनकी जो आंतों की हेल्थ है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से उनकी हेल्थ कमज़ोर हो जाएगी तो वो ढंग से मूवमेंट नहीं करेंगे, वीक हो जाएंगी, और वीक होने की वजह से उनमें क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओल्ड एज में ऐसा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक और फैक्टर क्या है, चिल्ड्रेन होते हैं ना गाइज, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि पैक्ड आइटम, है ना, पैक्ड आइटम खाते हो। ठीक है, तो पैक्ड आइटम में क्या आएगा, चिप्स कुरकुरे ये आ गए, तो उसमें फाइबर्स, है ना, चिप्स कुरकुरे, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, है ना, तो उसमें क्या आएगा, फाइबर्स की मात्रा, फाइबर, है ना, लो इनटेक फाइबर हो गया। इसकी वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पैक्ड आइटम कम खिलाने चाहिए। इसके बाद में क्या आता है कि जो बेड रिडन पेशेंट होता है, मान लो कोई बूढ़ा आदमी है जैसे मैंने पहले बताया, या किसी के पैर में चोट लग गई, या कैसे भी कोई हमेशा पूरे टाइम में 1 महीने से बेड पे है, बेड रिडन पेशेंट है, तो वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा। मैंने पहले बताया फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से अपनी जो आंत है वो कम, मतलब मोमेंट करना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, पूरे दिन बेड पे रहेगा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो लो एक्सरसाइज बता सकते हैं, पूरे दिन बेड रिडन बोलते हैं उसको, बेड पे रहता है कुछ कारण से, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। या हम ले सकते हैं कि कोई ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन, ठीक है, उसकी वजह से बेड पे लेटा है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। या जैसे महिलाओं में LSCS होता है, सीजेरियन सेक्शन होता है, बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं उसके बाद में 4-5 दिन जो बेड पे रहती हैं, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है गाइज, एक और पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन अमूमन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के कारण अपना एब्डोमेन है ना, उस पर नीचे आंतों पे दबाव पड़ जाता है, इसलिए अपनी जो आंत है, गाउट बोलते हैं उनको, उनका मोमेंट कम हो जाता है, इसलिए उसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। और उसके बाद में अगर वो सीजेरियन सेक्शन से अगर बच्चा हो रहा है ऑपरेशन से, तो वो बेड रिडन हो जाएगी, तो ऐसे वाली लेडीज में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो जाती है। गाइज, हमने कई बार सुना है कि कई लोगों के मिल्क, दूध से ना कॉन्स्टिपेशन होता है, कई लोगों के दूध से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो इसमें हम डाउट में रहते हैं। तो गाइज, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कई लोगों के मिल्क से अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो मिल्क में प्रोटीन होता है, उसकी वजह से क्या है, उसका जो प्रोटीन की अधिकती मात्रा के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सभी में नहीं होता, कई कई लोगों में ऐसी शिकायत होने को मिलती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि दूध से जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको दूध नहीं लेना है। ठीक है,
गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे इरेगुलर टाइमिंग होता है तो उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या होता है गाइज, कई बार बड़े और बच्चे इरेगुलर टाइमिंग पे स्टूल पास करते हैं या टॉयलेट जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो आदत है वो एक उसको टाइमिंग आदत नहीं होती है कि किस टाइम मेरे को मोमेंट करना है नहीं करना है। जैसे हम गाइज क्या होता है अमूमन हमें, अगर हम 10 बजे खाना खाने लग गए तो 10 बजे हमें भूख लग जाती है, रात को 8 बजे खाना खाने लगे 8 बजे भूख लगेगी, दिन में 12 बजे खाएंगे तो 12 बजे, तो वो एक आदत होती है। इसी प्रकार हम एक टाइमिंग नहीं सेट करेंगे तो हमारे को क्या होती है कि हमारी जो आदत होती है वो मोमेंट नहीं करती है उस टाइम पे। तो हमें कोशिश करना चाहिए, बच्चे तो अगर नहीं मानेंगे लेकिन अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनको हमें यही एजुकेट करना चाहिए कि एक फिक्स टाइमिंग पे हमें टॉयलेट जाना चाहिए, चाहे अर्ज हो या न हो, हमें बिल्कुल एक फिक्स टाइम पे आधा घंटा ऊपर नीचे हो जा सकता है लेकिन उस टाइम पे आपको जाना चाहिए। और कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग 5 to 6 o'clock के बीच में ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारी जो आंत है ना उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्सेस होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट होने की संभावनाएं होती हैं, ऐसा बताया जाता है गाइज। तो गाइज एक ओवरव्यू देता हूँ आपको कि हमारा जो पेट होता है, ये देखिए हमारा पेट है, यहाँ पे यहाँ से खाना आता है, ठीक है। उसके बाद में ये छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे घूमता है। उसके बाद में इतना घूमने के बाद खाना इधर से इधर जाता है, ठीक है, और दोबारा ऐसे ऊपर से घूमता है और यहाँ से होते हुए नीचे बाहर होता है, ठीक है। ऐसे हमारा खाना घूमता है, ठीक है। ये यहाँ ऊपर पेट से आया, इस चित्र में हम देखेंगे, और यहाँ से पहले घूमेगा इतना सारा, उसके बाद में यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, और ऐसे करके आउट होगा गाइज, ठीक है। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि हमारे पेट के अंदर कैसे कैसे होता है। अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की गाइज ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ड्रिंकिंग मोर, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ईटिंग मोर हाई फाइबर हमें खाना चाहिए। उसके बाद में गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा जो आंत है उसका भी मोमेंट रहे, हमारा आंत है हेल्थी रहे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। स्टूल सॉफ्टनर लेग्जेटिव, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि लेग्जेटिव क्या होता है, स्टूल सॉफ्टनर क्या होता है। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए। गाइज कोशिश करना चाहिए हमें जो पानी होता है, वाटर पीना होता है ना, वो लूक वार्म पानी पीना चाहिए, मतलब गुनगुना पानी पीना चाहिए हमेशा। उससे क्या होगा, हमारे बाउल के जो मोमेंट है वो ज़्यादा होते हैं लूक वार्म वाटर से। तो एक तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद में मैंने बताया कि फाइबर ज़्यादा लेने चाहिए, मतलब पर डे हमें 25 ग्राम फाइबर हमारी डाइट में होने चाहिए। इसके बारे में गाइज मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि फाइबर क्या होते हैं और फाइबर की कौन कौन सी चीज़ों में हमारे फाइबर होता है। तो गाइज आपने अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है थिंक फॉर ग्रो को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लेके आऊँगा, जिससे आप एक वीडियो में आप एक बीमारी के बारे में पूरा ओवरकम हो जाओगे। तो गाइज चैनल सब्सक्राइब कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज हो गई। और गाइज दूसरा क्या है कि हमें अगर हमारे कॉन्स्टिपेशन है तो एक्सरसाइज करना है। उसके बाद में आजकल क्या है कि ये वेस्टर्न टाइप के, अमेरिकन टाइप के बोले तो ये टॉयलेट सीट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के करना पड़ता है, तो बच्चे हो या बड़े हो उनको कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, एक पोजीशन नहीं बन पाती है, तो उस वजह से भी हम कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उन सीट पे अगर बैठते हैं हम, है ना, सीट पे बैठते हैं तो सपोर्ट, अपनी आंतों को, पेट को सपोर्ट देना चाहिए दोनों हाथ से। उसके बाद में टॉयलेट पास करना चाहिए, दोनों हाथों से पेट को दबाना चाहिए, जिससे सपोर्ट होगा। किसका सपोर्ट होगा, इंटेस्टाइन का सपोर्ट होगा, आंतों को सपोर्ट मिलेगा। और कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ फंसी हुई है मान लो, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो वो अच्छे से बिल्कुल निकल जाएगी। जैसे कोई कार फंसी है, उसको धक्का मारेंगे निकल जाएगी। इसी प्रकार से हमें आंतों को सपोर्ट देंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वो अच्छे से कम मतलब अफोर्ट में, मतलब कॉन्स्टिपेशन हमारा ठीक होने की ज़्यादा संभावना है गाइज। फाइबर्स की बात करें हम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम उसको बोल सकते हैं, और आगे एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बना दूंगा। और हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 4 से 6 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, गुनगुना कोशिश करनी चाहिए, गुनगुना लूप वार्म वाटर हमें पीना चाहिए गाइज, ठीक है। और फ्लूइड डाइट लेना चाहिए। बच्चे हैं ज़्यादा पानी नहीं पीते, उनको फ्लूइड जूस वगैरह ज़्यादा देना है, ठीक है, उससे उनके शरीर में फ्लूइड जाएगा और फ्लूइड जाने से वो पानी की पूर्ति कर देगा। और बच्चों को जैसे मैंने बताया कि वो जो पैक्ड डेयरी आइटम है वो नहीं खिलाने, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफ़ी, है ना, हर्बल या ग्रीन टी, है ना, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करती हैं, इसमें हमारी जो आंत होती है, गोट बोलते हैं उसको जो गाउट होती है, तो उसका मोमेंट या रिफ्लेक्शन टी से, कॉफ़ी से है, और हर्बल टी वगैरह से, चाय से, इनसे बढ़ जाता है रिफ्लेक्शन। इसका आप सेवन कर सकते हैं गाइज।
और स्प्राउट होता है ना, स्प्राउट जो अनाज होता है उसको हम भिगो देते हैं, जैसे चने हो गए, मूंग हो गया, उनको भिगो देते हैं और सुबह उठ के हम पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के हम उनको खाना चाहिए, है ना। वो थोड़े स्प्राउट निकल जाएंगे, है ना, हरे हरे हो जाएंगे, तो उनको आपको खाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो हेल्थी होगी, ठीक है, हेल्थी होगी, तो वो उसमें स्ट्रेंथ होगा, है ना, स्ट्रेंथ होगा और वो ताकत लगाएगी, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक है गाइज। आपको रात को सोते समय क्या करना है, सूप, सूप और गुड़, है ना, जिसको जोगरी बोलते हैं, ठीक है, सूप और गुड़ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा आपको सोते समय मिल्क, है ना, मिल्क में क्या करना है, उसमें घी डालना है, 1 स्पून घी, और थोड़ा गर्म गुनगुना मिल्क लेना है, गर्म करना है, उसको घी डालना है, उसके बाद में थोड़ा सा ठंडा होता है, जितना हम पी सकते हैं उसको पी के सो जाना है। उससे क्या होगा, हमारी जो आंत है उसमें चिकनाई आएगी, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ होगा और सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा गाइज। गाइज फिजिकल एक्टिविटी तो करनी है आपको, इसके साथ में आप कपालभाति, है ना, कपालभाति कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों का भी आपको काम करना चाहिए। इन सब से क्या होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का क्या है, मोमेंट होगा, उतना ही स्ट्रेंथ बनेगा, उतना ही वो मजबूत बनेगी, ठीक है गाइज। इसके अलावा हमें एक रेगुलर टाइमिंग रखना चाहिए हमारे को, जो टॉयलेट जाने का एक रेगुलर टाइमिंग होना चाहिए, सुबह और शाम 2 बार हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमें टॉयलेट पास हो या न हो, हमें एक बार जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, अर्ज होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन है ना वो काम करना सीख जाती है, उसको एक हैबिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे जो होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं उनको वेस्टर्न जो सीट होती हैं ऊपर वाली, उन पे नहीं बैठाना चाहिए, उनको नीचे बिठा के जैसे करते हैं तो उनको करवाना चाहिए। इससे क्या होगी कि पेट को सपोर्ट मिलेगा उस पोजीशन में, है ना, और उस प्रकार से वो करेगा तो उसको एक टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब आराम से स्टूल पास होगा और उसको अच्छा लगेगा और वो जल्दी सीखेगा इस चीज़ों को। और अगर वो सीट पे बिठाने की कोशिश करेंगे, 1-2 बार जाएगा, उससे नहीं होगा, तो वो कॉन्स्टिपेशन में चेंज हो जाएगा गाइज। गाइज अभी हम आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के, मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए। अगर इस प्रकार से हमने डाइट चेंज किया, जैसे मैंने बताया वो सब किया और नहीं हो रहा, तो आपको मेडिसिन कौन सी लेनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, ये एक आती है डुल्कोलक्स, है ना, डुल्कोलक्स, वेजिलक्स भी बोलते हैं, बेसोकोंडाइल भी बोलते हैं, ये क्या है, लेक्जेटिव है एक, है ना, ये डुल्कोलक्स नाम से आएगी। ये आपको लेनी है रात को सोते समय। इससे क्या होगा, सुबह आप उठोगे और आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके अलावा इससे पहले, ये तो बाद में लेना है, इससे पहले एक मेडिसिन और लेनी है, मेडिसिन नहीं है वो, एक क्या है, चूरन है। कौन से चूरन लेंगे आप, त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला का चूरन लीजिए आप रात को सोते समय, ठीक है गाइज। और इसके अलावा आप क्या लीजिए, इस सब गोल हस्क, ठीक है, इस सब गोल हस्क, है ना, ये एक पाउडर आता है सेचिट और या त्रिफला का चूरन, इनमें से दोनों में से एक आप लेके देखिए। अगर उनसे आराम नहीं होता है तो आप डोल्कोलक्स में आइएगा गाइज। गाइज ये देखिए, इस प्रकार के इसब गोल हस्क आती है, इस, है ना, ये हाई फाइबर होता है, ठीक है, इसब गोल हस्क, तो आप ये ले लीजिए। इससे आराम नहीं होता है तो आप, इसबगोल से आराम नहीं होता तो आप लीजिए लैक्टोलोज, LACTULOS, लैक्टोलोज, ये देखिए, है ना, इसका 10 ml से 15 या 20 ml तक आप यूज कर सकते हैं। अगर रात को सोते समय कैसे करना है, रात को खाना खा लिया, उसके 2 घंटे बाद में हम सोने लगे हैं, तब इसका 10 से 15 या 20 ml ले लीजिए। उसके बाद आप गुनगुना पानी 1-2 गिलास ऊपर लीजिए। ये सब गोल भी आपको जैसी अलग अलग होती हैं सचिट, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, है ना, पूछ सकते हो उन किसी से लेते हो कि कैसे लेना है। लेकिन लैक्टोलोज है, ये लिक्विड है, इसका कोई ये नहीं है। ये आपको क्या करना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड टाइम में सोते समय 10 से 15-20 ml लेना है और उसके ऊपर 1-2 गिलास गुनगुने पानी का आपको ले लेना है। तो गाइज मैंने कोशिश किया सभी पॉइंट आपके क्लियर हों और कोई डाउट नहीं रहे। इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। और आप नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम एक ग्रुप में कोई भी डिस्कशन कर सकें। और कोई भी डाउट हो हमारे हेल्थ से या वेल्थ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हम उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। तो गाइज मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है फाइबर्स और बहुत सी हेल्थ चीज़ों के बारे में होने वाले हैं, तो उसको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू गाइज।